टू माय चैनल अंजू खुशियों में स्वागत है गाइस। और आज मैं रियल में बहुत खुश हूँ। और क्यों खुश हूँ उसको अभी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। अचानक मुझे भी सरप्राइज़ मिला, तो मुझे लगा क्योंकि अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं आप लोग को वीडियो में पक्का बताई होती। नहीं बताई इसका मतलब मुझे भी नहीं पता था। और शॉकिंग चीज़ क्या है? शॉकिंग चीज़ ये है मेरी देवरानी सीमा, क्योंकि ये मुझे पता नहीं था कि ये आने वाली है। और अचानक कॉल की मैं, क्योंकि अभी मेरे घर गेस्ट आए थे, आप लोग को मैंने बताया ही था। तो फिर जब वो सब चले गए तो मैं इससे उस दिन नए साल के दिन हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर पाए, क्योंकि घर पे गेस्ट थे। तो मैंने इसको बोला कि अभी गेस्ट हैं, गेस्ट चले जाएंगे तो हम बात करेंगे बाद में। तो फिर गेस्ट चले गए तो फिर मुझे लगा भी मैं इससे बात करती हूँ। तो मैंने फ़ोन किया तो बोली आ रहा है, तो मैं तो शौक हो गई। हाँ, क्योंकि मुझे पता था आएगी, बट कब आएगी ये मुझे नहीं पता था। और अभी देखिए ये रही मेरी देवरान सीमा। बाय। और फिर हम लोग अभी कुछ शॉर्ट बनाए हैं, आप लोग देखिएगा। ये मेरे से बाद वाली देवरानी है। हमने आपको वीडियो में बताया कि मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। हम 4 देवरान जेठान हैं और हमारे 4 नंद हैं, तो हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। यूट्यूब की फैमिली जैसी मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। तो अभी हम जो है दोनों मिलके शॉर्ट बनाए हैं। आप हमारे शॉर्ट को प्यार दीजिएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हम देवरान जेठान थोड़ा अभी इसको नॉलेज नहीं है। मैं तो करती हूँ, मुझे शॉर्ट का पता हो गया है, लेकिन अभी इसको नहीं पता है। तो थोड़ा सा इसको अभी शॉर्ट समझने में टाइम लगेगा। पर हम दोनों मस्ती में बोले चलो साथ में शॉर्ट बनाते हैं, तो इसलिए हम दोनों मिल के शॉर्ट बना रहे थे। तो आप लोग बताइएगा हम दोनों देवरान जेठान कैसे लग रहे हैं शॉर्ट में, और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि अच्छा लग रहा है ख़राब लग रहा है। तो और इसी के साथ अभी हम लोग चाय पिए साथ में। और अभी इसको जाना है क्योंकि इसका बेटा घर पे अकेले है, नहीं तो ये रुकती। और ये आई कुछ गांव से सामान लेके आई थी। मैंने पहले बोला था कि अपनी मम्मी को देखने गई थी, मैं भी जाने वाली थी, लेकिन आपको पता है मैं बेटे को छोड़ के कैसे जाऊंगी, मैं नहीं गई। तो अभी ये वो सामान लेके ही आई सब, और मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या सामान लेके आई है, क्योंकि अभी तो वीडियो में दिखाऊंगी मैं क्या क्या मेरे लिए गांव से लेके आई है। और अभी हम चल रहे हैं गाइस चाय बनाने, दोनों देवरान जेठान। और चाय बनाने के बाद आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप ब्लॉग में बने रहो। और गाइस आप लोग बताओ कैसे हो? मैं अभी देवरान को छोड़ के आई रात में, तो फिर मुझे काम बहुत था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। क्योंकि अभी वहाँ से आई तो मैं फिर खाना पीना, हस्बैंड आ गया ऑफिस से, और अभी मैं किचन में पहुँच गई। तो आप लोग को दिख ही रहा होगा मेरा किचन। और अभी किचन में चल रही हूँ चाय बनाने। और मम्मी क्या क्या भेजी हैं और देवरानी क्या क्या लाई है हम आपको दिखाते हैं वीडियो में। ये रहा गाइस मस्टर्ड ऑयल, और 2 बोतल है उधर अलमारी में रख दिया मैंने। ये मस्टर्ड ऑयल और ये सिंघाड़े का आटा पैकेट वाला, क्योंकि मैं उपवास रखती हूँ। तो मम्मी ने बोला, मैंने बोला था कि मम्मी बोली क्या भेज दूँ, तो मैं बोली क्या, और सब तो मैं खुद ही ला लूँगी गाइस डीमार्ट से। लेकिन डीमार्ट में ये सिंघाड़े का आटा नहीं मिलता, यहाँ मिलता ही नहीं है। वो रामबंधु का मिलता है, वो भी मुझे नहीं जमता है। तो मैं बोली कि सिंघाड़े का आटा भेज देना। और ये रहा गुड़, और ये रहा चूड़ा भेज रही है मम्मी मेरी, मतलब ये ढेर सारा पोहा मेरे मामा के घर से आया था। तो मम्मी बोली कि क्या करूं, तो मैं बोली भेज दो, बहुत दिन से मामा के यहाँ की चीज़ें नहीं मिली हैं। तो मैं बोली ठीक है भेज दो। और ये रहा राई गाइस, क्योंकि मम्मी के यहाँ राई बहुत होता है, मतलब रहता है, मेरे पापा का मील है, तो मुझे तड़के के लिए चाहिए था। तो मम्मी बोली क्या करूँ, तो मैं बोली भेज दो, तो भेज दी। और ये रहा गुड़, गांव का गुड़, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है। और ये देवरानी का सामान लाया हुआ, वो भी गुड़, क्योंकि मुझे गुड़ बहुत पसंद है। मुझे यहाँ का गुड़ बिल्कुल पसंद नहीं, हस्बैंड लाए हैं, अभी वो मैं कहाँ रख दी मुझे याद भी नहीं। वो भी 1 किलो डीमार्ट से लाए हैं, मुझे डीमार्ट वाला गुड़ पसंद ही नहीं है। देवरानी गुड़ लाई है, मेरी सासू माँ भी गुड़ भेजी हैं। गुड़ बहुत आए, मतलब सब लोग 1-1 केजी भेजे हैं,
1 केजी देवरानी लाई है, 1 केजी मम्मी भी ज़्यादा भेज रही थी, मैंने ही मना कर दिया कि मेरी सासू माँ भी भेज रही है और मेरी देवरानी भी ला रही है, तो ज़्यादा मत भेजना मम्मी। तो मम्मी 1 केजी, मैं बोली थी 1 केजी भेजना क्योंकि यहाँ ख़राब हो जाता है। और ये देवरानी, ये सासू माँ के गुड़, ये मेरी देवरानी के गुड़, और ये देवरानी मेरी और कुछ भी लाई थी, ये सब अचार वगैरह और बहुत सारे सामान हैं इसमें। वो क्या बोलते हैं, बाजरा, उसके मम्मी के यहाँ बाजरा होता है, तो मैं बोली घर में है तो थोड़ा बहुत अपना गांव की चीज़ें लेके आना, तो वो लेके आई थी। मैंने बोला था कि बाजरा ले लेना, क्या करना है घर में है, कोई खरीदना थोड़ी ना है। तो ये बाजरा लेके आई है गांव से साफ उफ करके। ये देखिए गाइस, ये गांव से बाजरा, अचार, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। आप लोग देखो खुद ही है, इतनी सारी चीज़ें। बेचारी देवरान मेरी कैसे लेके आई होगी, तेल और भी है, कैसे बेचारी लेके आई होगी। मैं तो अभी यहाँ से सामान हटाई भी नहीं गाइस, क्योंकि बहुत वजन था। मैं वो बेचारी कैसे लाई होगी, मैं यही सोच रही हूँ। अभी सामान सब रखना होगा गाइस, क्योंकि रखना सेटिंग तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि डीमार्ट से भी सामान मैं अभी लाई थी और ढेर सारा बटोर के। मेरी आदत है, मैं जाऊँगी ना तो सामान बहुत भरती हूँ, थोड़ा बहुत सामान नहीं लूँगी, जितना रहेगा सब उठा लाऊँगी। डीमार्ट भी जाऊँगी तो ऐसा लगेगा फ्री का मिल रहा है, और तो ढेर सारा लेके आती हूँ। अभी ये सबको हटाना है गाइस, हटाऊँगी। और अभी चल रही हूँ ये बनाने चाय, और बेटे को दूध। आदि दूध पिए? अच्छा, तो अभी बेटे को दूध देने चल रही हूँ, और क्योंकि अभी वो जिम से आया तो, और बेटी पूजा कर रही है। आज मैं बोली तो ही कर ली, क्योंकि अभी मुझे नहाने का मूड नहीं था, तो अभी उसको दूध देने चल रही हूँ। उसको दूध दूंगी। दूध में मैं प्रोटीनिक्स डालती हूँ उसके। अभी उसको दूध देती हूँ। और मैं अभी खाना बनाई थी थोड़ी देर पहले, तो आप लोग इग्नोर मारिएगा, क्योंकि मैं खाने में ये राइस बनाई थी और ये कढ़ी बनाई थी। तो अभी कढ़ी भी बची है और राइस भी बचा है। और ये बेटे ने मेरे सोयाबीन भिगाया है, तो अभी सोयाबीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो भिगाया है तो बनाना ही पड़ेगा। और उसको दूध देके फिर हम अपने चाय बनाते हैं, तो उसको भी देते हैं। अभी वो आजकल थोड़ा नाटक करती है दूध के लिए, इसलिए उसको चलते हैं दूध देते हैं। लो दूध। और ये मेरा रहा मुंडी, ये देखिए इसका बाल का, ये ऐसा बनाऊंगी। और बिट्टू दूध लोगे? गाइस बेटी दूध नहीं लेगी, इसको नाटक बहुत आजकल है, और बाद में ये सब बोलेगी कि मम्मी आप आदि को ज़्यादा प्यार करती हो। हाँ, इसका नाटक चालू ही रहेगा। और आज दूध वाला आजकल फिर मुझे पानी दूध देने लगा है। बिट्टू ये लो, इतना दूध पियो। बेटा ये दूध कहाँ रखे? डब्बा वो अभी वॉश करना है, ले जाओ। गाइस अभी चाय वाय पी लिए, और ये अपने ये अनार छील दिए, बेटी बोले खा, बेटा को दे दिए, बेटी बोले खा लो, उसको नहीं खाना, मैं क्या करूं और देवरानी से बात मेरी हुई अभी, मैं उसको पूछ रही थी, कल वो पहुंची फ़ोन की, लेकिन मैं फिर ज़्यादा बात नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे खाना तो वैसे वो छोला लेके आई थी बना के, और जब भी आती है देवरान वो, लेकिन मेरे से ज़्यादा वो मुझे करती है, इसको मैं नहीं बोलूँगी। आए मैं बड़ी हूँ, लेकिन वो मेरे से ज़्यादा वो करती है कुछ भी, चाहे मेरे बच्चों का हो चाहे मेरे लिए हो। मैं बड़ी हूँ, लेकिन वो जो मतलब कुछ भी हो वो ज़्यादा करती है मेरे से। और फिर हम 4 देवरान जेठान हैं, हम दोनों में पड़ता, हम चारों में पड़ता है ऐसा नहीं है, पर हम दोनों हम उम्र है, हम साथ मतलब थोड़ा बहुत ही अंतर है, तो हम दोनों में कुछ ज़्यादा ही पड़ता सभी से है। हम चारों में कभी मतलब बहस होने का सवाल ही नहीं है, मनमुटाव भी नहीं होता है, हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। वो छोटी हैं, वो छोटे जैसा रहती, मैं बड़ी हूँ बड़े जैसा। तो हम चारों में कभी गाइस जब गांव चलेंगे तो हम और दोनों से मिलाएंगे। हम चारों में आपस में बहुत पड़ता है, हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं। तो वो अगर मैं दूंगी छोटी तो वो बड़ी होके देंगी, मतलब वो अगर मैं बड़ी होके उन्हें सम्मान दूंगी तो वो छोटी होके सम्मान देंगी ही ना। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बड़ी होके दे रही हूँ तो मेरे से झगड़ा करेंगी, और झगड़े का सवाल ही नहीं गाइस। कौन सा
हम उनका मतलब सबको पता है सबका कहाँ से कहाँ तक दायरा है, तो इसलिए कोई झगड़े का सवाल ही नहीं है। और मैं सोफे के नीचे बैठी हूँ क्योंकि अनार छील रही थी और मुझे नीचे ही बैठ के इसलिए हस्बैंड डांटते भी हैं। मुझे काटने पीटने वाला टेबल पे बैठ के मज़ा नहीं आता क्योंकि वो हाथ से छूट जाता है, फिर ज़मीन भी गंदी होती है। तो मैं ऊपर ही बैठ के नीचे ही बैठ जाती हूँ छिल छाल के, फिर अभी ऊपर बैठूँगी। तो वही गाइस मैं बोल रही थी, हम चारों देवरान जेठान में ही बहुत पड़ता है। मेरी छोटी देवरानियाँ हैं, वो मेरा रिस्पेक्ट करती हैं और मैं बड़ी होने के नाते अगर वो एक बार गलती भी करेंगी कोई भी तो मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बड़े होके बड़प्पन दिखाएंगे तभी वो छोटे होके छोटापन दिखाएंगी कि हाँ ठीक है वो छोटी हैं, ठीक है। तो वो भी रिस्पेक्ट करती हैं, हम भी करते हैं। हम चारों में एक दूसरे का सम्मान बना रहता है और कभी हम लोग का बहस मतलब बहस का सवाल ही नहीं है। मेरे से बहस कर दे तो मैं तो ज़िंदगी में ना बोलूँ, मेरी तो बड़ी गंदी आदत है। इसीलिए शायद मुझे लोग दुष्ट समझते हैं या जो भी समझते हैं मुझे नहीं पता। मुझे एक बार कोई अगर वो गलत बोल दिया तो मैं चाह के भी, पता नहीं मेरा दिमाग अलग टाइप का है, मैं भूल नहीं पाती। तो अगर एक बार कोई मुझे अगर जवाब दे दिया तो मैं नई लाइफ में बात करूँगी उससे, किसी से भी। मेरा तो ये बड़ा गंदा आदत है कि हाँ मैं जल्दी बोलूँगी नहीं, अगर लेकिन छोटा हो के वो अगर बदतमीजी किया तो मैं उसको माफ़ भी नहीं करती। और गाइस रहा मेरा गिफ्ट अभी कल हस्बैंड लेट से आए तो नहीं जा पाए, और परसों के नर्सों के ब्लॉग में मैं अपना गिफ्ट दिखाऊंगी क्या ख़रीदे हस्बैंड। और बस प्यारा सा है, मुझे पसंद बहुत आया। आप लोग भी बताइएगा कैसे लगेगा जब दिखाऊंगी। और अभी तो दिखाती, पर अभी मैं वीडियो नहीं बना लूँगी तो फिर अभी रात को कब आएंगे हस्बैंड का, ये भी उनका टाइम फिक्स नहीं रहता है, उनके ऑफिस का टाइम फिक्स नहीं है। ऑफिस मतलब वही होल सोल है, जब पूरा काम ख़त्म होगा तभी आते हैं ना, ऐसे तो छोड़ के नहीं आ सकते। तो आप लोग को कई बार बोले हैं कि वो हैं यही नज़दीक ही जहाँ हम रहते हैं, 10 मिनट दूर पे ही उनका ऑफिस है। बट जिम्मेदारियाँ हैं, आप जैसे रहोगे वैसे जिम्मेदारियाँ तो निभानी पड़ेंगी। तो इसीलिए वो जब भी अभी आएंगे तब जाएंगे ले आएंगे, फिर परसों के ब्लॉग में दिखाएंगे। अभी कल तो मुझे ब्लॉग डालना है तो मुझे अभी करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए। और इसी के साथ, इसी वीडियो के साथ बाय बाय गाइस, गुड नाइट। और मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस अप्रिशिएट कीजिए क्योंकि समझ में तभी आएगा ना कि मैं क्या गलत कर रही हूँ ब्लॉग में। और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमें लगता है सही है, पर रहता है कुछ तो गड़बड़ रहता है। अब मुझे नहीं पता, मैं तो अपने तरफ से अच्छा करती हूँ, बाकी आप लोग जानो। बाय बाय, गुड नाइट।